आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है निम्नलिखित असमीकरण निकाय के आलेखीय हल द्विविमीय तल में प्रदर्शित करें। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू 4 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? असमीका। तो असमीका को द्विविमीय तल में प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? असमीकाओं को सॉल्व करने के लिए असमीका का जो चिन्ह होता है उसको हटा के हम क्या करते हैं? बराबर बराबर का साइन लगाते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं। और फिर सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, फिर मैं इसको ग्राफ में दर्शाऊंगा। बराबर का साइन लगाऊंगा, बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? x प्लस वाई बराबर 5। अब ये हमारे पास क्या हो गया? एक रेखा का समीकरण हो गया। रेखा का समीकरण हो गया तो इसको मैं ग्राफ में आसानी से दर्शा सकता हूँ। किस प्रकार दर्शाऊंगा? तो सबसे पहले अगर मैं इसमें x बराबर 0 रखता हूँ तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाती है? y बराबर 5। तो एक बिंदु तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x बराबर 0 कहाँ पे होता है? y अक्ष पे। तो पहला बिंदु तो आ जाएगा हमारे पास 0 और 5। और इसी प्रकार अगर मैं y बराबर 0 रखूँ तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू भी आ जाएगी 5। और y बराबर 0 होता है हमारे पास x अक्ष पे। तो x अक्ष पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 0। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया? पहली असमीकाओं को सॉल्व करने पर दो बिंदु। पहली असमीका को मैंने रेखा में चेंज किया, रेखा में परिवर्तित किया, और फिर हमारे पास क्या आ गए? दो बिंदु। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे? दूसरी असमीका के जगह भी, यहाँ पे असमीका के चिन्ह की जगह भी मैं क्या करूंगा? बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और इसको भी रेखा में परिवर्तित करूंगा। इसको मैं रेखा नंबर 1 बोल देता हूँ। ये हमारे पास, अब हमारे पास दूसरी रेखा क्या हो जाएगी? दूसरी रेखा हो जाएगी हमारे पास x, और असमीका के चिन्ह हटाऊंगा तो बराबर, और ये हो गया x बराबर 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? x बराबर 2 की रेखा। और x बराबर 2 की जो रेखा होती है वो क्या होती है? हमारे पास y अक्ष के समांतर। तो ये हमारे पास क्या होगी? दूसरी रेखा। अब मैं तीसरी रेखा को दर्शाता हूं। तो तीसरी रेखा, तीसरी असमीका हमारे पास क्या है? तीसरी असमीका है हमारे पास x लेस देन इक्वल टू 4। मतलब x है वो या तो 4 के बराबर है या 4 से कम है। x का जो मान है वो या तो 4 के बराबर है या 4 से कम है। तो इसका क्या हो जाएगा? अगर मैं असमीका का चिन्ह हटा के बराबर का चिन्ह लगाऊंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? x बराबर 4, x बराबर 4 की रेखा जो कि y अक्ष के समांतर होगी। और हमारे पास चौथा जो असमीका दे रखी है वो हमें क्या दे रखी है? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y है वो या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर हमारे पास रेखा क्या हो जाएगी? y बराबर 0। और y बराबर जो 0 होती है वो किसकी रेखा होती है? तो y बराबर 0 हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास x अक्ष का समीकरण होता है। कौन से अक्ष का समीकरण होता है? x अक्ष का। और जो y अक्ष का समीकरण होता है, जो y अक्ष का समीकरण होता है वो हमारे पास क्या होता है? x बराबर 0। y अक्ष पे हमारे पास क्या होता है? x निर्देशांक 0 होता है, और x अक्ष पे हमारे पास क्या होता है? y निर्देशांक 0 होता है। अब हम क्या करेंगे? ये तो हमारे पास चारों रेखाएं आ गई। अब मैं क्या करूंगा? इसको द्विविमीय तल में प्रदर्शित करूंगा। तो द्विविमीय तल में प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले मैं द्विविमीय तल बनाऊंगा। तो ये हमारे पास क्या है? द्विविमीय तल है। ये हमारे पास कौन सी एक्सिस हो जाएगी? ये हो जाएगी x एक्सिस। इधर मैं बोल दूंगा x डैश, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी? y एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा? y डैश। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहली रेखा का समीकरण जो था उसका ग्राफ खींचूंगा। तो क्या था? x प्लस वाई बराबर 5, और पहला बिंदु तो हमारे पास था 0 5, और दूसरा बिंदु था 5 0। तो इस रेखा का जो ग्राफ आएगा 0 5 आएगा, वो तो क्या आएगा? y अक्ष पे क्या होता है? x कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ पर आएगा, और एक बिंदु यहाँ पर आएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास इस तरह आएगा। यहाँ पर हमारे पास दो बिंदु हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पहला बिंदु जिसके निर्देशांक x अक्ष, y अक्ष पे हमारे पास क्या होता है? x निर्देशांक 0, तो ये हो जाएगा 0 5, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 5 0। और ये रेखा हमारे पास कौन सी है? पहली रेखा x प्लस वाई बराबर 5। अब हमारे पास दूसरी रेखा कौन सी थी? दूसरी रेखा थी हमारे पास x बराबर 2, और तीसरी रेखा थी हमारे पास x बराबर 4। तो x बराबर 2 की जो रेखा और 4 की रेखा है वो हमारे पास क्या होगी? x बराबर 2 तो हमारे पास यहाँ पर होगा x एक्सिस पे, यहाँ पर होगा हमारे पास x बराबर, ये 5 है तो यहाँ पर हमारे पास मान लेता हूँ मैं x बराबर 2 है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? मूल बिंदु। तो यहाँ पर एक रेखा आएगी, और x बराबर 4 की जो रेखा आएगी वो हमारे पास कहाँ पर आएगी? यहाँ पर आएगी। तो ये हमारे पास दो सीधी रेखा आएगी जो y अक्ष के समांतर होगी। तो ये हमारे पास मान लो x बराबर 2 की रेखा है, और ये है हमारे पास x बराबर 4 की रेखा। तो ये हमारे पास दो रेखा होगी। ये हमारे पास x बराबर 2 की रेखा को मैंने कौन सी समीकरण बोला था? इसको मैंने 2 बोला था। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ये तो हो गया हमारे पास दूसरी रेखा, और ये हमारे पास क्या होगी? तीसरी
रेखा। इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे तो एक्स एक्सिस पे वाई निर्देशांक 0 होगा और यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कितने 2 0, तो इसके निर्देशांक तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 0। और जो इसके निर्देशांक है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स अक्ष, इसके ये कौन सी रेखा है x बराबर 4 की, तो x निर्देशांक तो 4 हो गया और y निर्देशांक x अक्ष पे क्या होगा 0। अब हमारे पास चौथी रेखा क्या है y बराबर 0, तो y बराबर 0 की जो रेखा होती है वो क्या होता है x अक्ष, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इस रेखा का ये जो x अक्ष है वो हमारे पास क्या हो जाएगी चौथी रेखा, वो क्या हो जाएगी y बराबर 0। ये हमारे पास किस रेखा का समीकरण है, y बराबर 0 का, और जो y अक्ष है वो क्या है x बराबर 0 रेखा का समीकरण है। ये तो हमारे पास क्या हो गया, रेखाओं का ग्राफ बन गया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, असमीकरण असमीका निकाय के आलेखीय हल द्विविमीय तल में प्रदर्शित करे, तो इसका हल निकालना है द्विविमीय तल में। तो असमीका का हल किस प्रकार निकालते हैं, तो असमीका का हल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रेखा में परिवर्तित किया। अब जैसे मैं पहली रेखा का हल निकालूं, तो पहली रेखा हमें क्या दे रखी है, हमें असमीका दे रखी है पहली रेखा की x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, मतलब x प्लस वाई का जो मान है वो 5 से कम है या 5 के बराबर, ये हमारे पास पहली रेखा है। तो सबसे पहले मैंने बराबर का चिन्ह लगाया, तो ये हमारे पास रेखा का समीकरण आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये रेखा है, इसके इस तरफ क्या उपस्थित है मूल बिंदु, और इसके इस तरफ मान लो मैं कोई भी बिंदु ले लेता हूं। यहाँ पे अगर मूल बिंदु इसके इस तरफ उपस्थित है, इस रेखा के इस तरफ मूल बिंदु इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है, तो इस रेखा का जो हल क्षेत्र है वो इस तरफ का आएगा। अगर संतुष्ट नहीं करेगा तो इस तरफ का आएगा। मूल बिंदु इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मूल बिंदु को हम आसानी से रखकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मूल बिंदु रखता हूं तो x निर्देशांक भी क्या हो जाएगा 0 और y निर्देशांक भी क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 0 या तो 5 से कम है या 5 के बराबर है। तो 0 ये सही है कि 0 5 से कम है, मतलब मूल बिंदु है वो रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है। मतलब हमारे पास जो हल क्षेत्र आएगा इस रेखा का वो कहां पर आएगा, इस तरफ। अब हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि लेस देन के साथ, मतलब कम के साथ हमें क्या दे रखा है, इक्वल टू का साइन, बराबर का साइन दे रखा है। बराबर का जब साइन दे रखा है तो रेखा पर उपस्थित जितने बिंदु है वो भी हमारे पास क्या होंगे, हल क्षेत्र में शामिल होंगे। तो इस रेखा पर जितने भी उपस्थित बिंदु है वो हल क्षेत्र में शामिल होंगे। अगर बराबर का साइन नहीं होता तो केवल रेखा के इस तरफ का भाग आता, रेखा पर उपस्थित बिंदु नहीं आते। ये हमारे पास पहली रेखा होगी। अब हमें दूसरी रेखा क्या दे रखी है, दूसरी रेखा हमें दे रखी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x बराबर 2 की रेखा हमारे पास ये रही, x बराबर 2 की रेखा। अब इसके इस तरफ मूल बिंदु उपस्थित है, अगर मूल बिंदु संतुष्ट करता है तो इस तरफ का हल क्षेत्र आएगा, नहीं तो इस तरफ का। तो मूल बिंदु अगर रखूंगा तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 है वो 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा गलत, मतलब इस तरफ वाले बिंदु संतुष्ट नहीं कर रहे। तो इस रेखा का जो हल क्षेत्र है वो क्या आ जाएगा, इस तरफ का, और यहाँ पर भी बराबर का साइन है, तो बराबर का साइन है मतलब रेखा पर उपस्थित बिंदु भी शामिल होंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, रेखा पर उपस्थित बिंदु भी शामिल हो जाएंगे। अब इसी प्रकार x बराबर 4 की रेखा है, उसका सॉल्व करूंगा तो x बराबर 4 की रेखा हमारे पास क्या दे रखी है, यहाँ पर हमें दे रखा है x लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पर अगर मैं मूल बिंदु इस तरफ उपस्थित है वो चेक करूंगा तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 4। तो 0 4 के बराबर तो नहीं है, पर 0 4 से कम है, मतलब ये संतुष्ट कर रहा है। तो x बराबर 4 मतलब तीसरी रेखा का जो हल क्षेत्र है वो हमारे पास क्या आएगा, इस तरफ आएगा। तीसरी रेखा का जो हल क्षेत्र है वो हमारे पास क्या आएगा, इस तरफ आएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे उभयनिष्ठ, मतलब रेखा पर जो उपस्थित बिंदु है वो भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, हल क्षेत्र में शामिल। अब हमारे पास जो चौथी रेखा थी वो तो थी y बराबर 0, और असमीका क्या थी, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y है वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, तो ये हो गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y बराबर 0 की रेखा हमारे पास क्या होगी, x अक्ष। अब x अक्ष के ऊपर कोई भी उपस्थित बिंदु में ले लेता हूं, जैसे x अक्ष के ऊपर ये बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या है 0 5, अगर 0 5 इसमें रखता हूं तो x निर्देशांक 0, y बराबर 5, तो y बराबर 5 अगर इसमें रखता हूं तो ये हो जाएगा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 5 है वो 0 से बड़ा है, सत्य है, मतलब ऊपर का हल क्षेत्र। आप इस प्रकार भी देख सकते हो, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू जो नीचे की तरफ होती है वो तो हमारे पास क्या होती है, माइनस में होती है, और ऊपर की तरफ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हमारे पास ऊपर का हल क्षेत्र आएगा, और यहाँ पर भी असमीका के साथ बराबर का चिन्ह है, तो बराबर का चिन्ह है मतलब x अक्ष पर उपस्थित जितने भी बिंदु है वो भी हमारे पास हल क्षेत्र में शामिल होंगे। अब हमें क्या करना है, असमीका निकाय को आलेखीय विधि से हल करना था। तो इन चारों रेखाओं का जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा वो हमारे पास क्या होगा, हमारा हल क्षेत्र। तो उभयनिष्ठ क्षेत्र किस प्रकार निकालूंगा, तो यहाँ पर इस रेखा का हल क्षेत्र ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ वाले भाग को छोड़ देंगे। इस रेखा का हल क्षेत्र इस तरफ है तो इस तरफ वाला भाग छोड़ दिया। अब इस रेखा का जो हल क्षेत्र है वो इस तरफ है, इस रेखा का हल क्षेत्र है वो इस तरफ है। तो आप ये भाग देख सकते हो, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु, ये चारों बिंदुओं से हल क्षेत्र इस हल क्षेत्र में हमारे पास इस रेखा का भी हल क्षेत्र आ रहा है, इस रेखा का भी हल क्षेत्र आ रहा है, एक्स अक्ष का भी आ रहा है, और पहली रेखा x प्लस वाई बराबर 5 का भी हल क्षेत्र आ रहा है। तो हमारे पास उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या होगा, ये वाला भाग,
ये जो चारों बिंदुओं से बनी हुई आकृति है वो हमारे पास क्या होगा, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।